साथियों, वसीयत और गिफ्ट डीड जो है वो अपने आप में दोनों एक बहुत अहम रोल रखती हैं। और इससे क्या है कि जो ऑनरशिप है और जो लायबिलिटीज़ और एसेट्स होते हैं वो ट्रांसफर्स होते हैं। बट वसीयत के बारे में आपको मैं बता दूं कि वसीयत जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है रजिस्टर्ड वसीयत और एक होती है नॉन रजिस्टर्ड वसीयत। तो दोनों ही अपने आप में जो है वो मान्य हैं। लेकिन आज से कुछ समय पहले जो है थी वो नॉन रजिस्टर्ड वसीयत हुआ करती थी अधिकतर मामलों में। बट उसमें ऐसा था कि वो सारी चैलेंजेबल होती थी और उन सब मामलों में जो थी सो तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जो थी वो ज़्यादा होती थी। अभी जो है वो रजिस्टर्ड वसीयत का प्रचलन ज़्यादा है। रजिस्टर्ड वसीयत जो है वो कोई भी इंसान जो है अपने जो लीगल हेयर्स है या जिस किसी को भी वो करना चाहता है वसीयत अपनी प्रॉपर्टीज़ का, जो मूवेबल इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसको अगर आप वो स्थानांतरित करना चाहता है या किसी के नाम करना चाहता है अपनी मृत्यु के बाद, तो उसको कर सकता है। और वसीयत जो जब हम रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं तो उसमें भी एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा जाता है और उसमें भी गवाहों की ज़रूरत होती है। और ये जो वसीयत होती है ये कंसर्न जो आपके रेवेन्यू अधिकारी होते हैं उनके सामने ही ये रजिस्टर्ड होती है। और इसमें जो है वो जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसके पूरे बयानात रिकॉर्ड होते हैं और उसके पूरे होशाहवास में जो है ये सारी चीज़ें जो है वो एक लिखित कागज के तौर के ऊपर प्रस्तुत की जाती है, जिसको कंसर्न ऑफिशियल जो है वो बाद में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं। ठीक इसी तरह से जो नॉन रजिस्टर्ड वसीयत है उसमें कोई भी व्यक्ति जो था वो अपने हिसाब से वो अपनी एक प्रॉपर्टी का एक ब्यौरा दे सकता था कि मेरी ये प्रॉपर्टी है और मेरे रहने नहीं रहने के बाद जो है वो ये प्रॉपर्टी इस फलाने बंदे को जो है वो दी जाए। और उसमें जो था कि जो वसीयत लिखने वाला होता था वो प्रॉपर एक वसीयत को जब लिखता था और उसके बाद वो जो वसीयत करवा रहा है उसको वो पूरी सुनाता था। और उसके बाद जो वो सारी चीज़ों को जो है वो सुनने के बाद अगर वो सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं तो उसके बाद उस वसीयत के ऊपर वो सिग्नेचर करता है। और बाकायदा सुनना ही नहीं, एक जो अगर पढ़ने लिखे करने के काबिल है वो उसको पढ़ लिख कर उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। उसके बाद जो है वो जो विटनेस होते हैं वो भी ये देखते हैं कि उनमें दो चीज़ें होती है। एक तो वो जिस व्यक्ति ने साइन किए हैं जो वसीयत करने वाला है उसको अप्रूव करते हैं और साथ में अपने सिग्नेचर्स को भी अप्रूव करते हैं। तो वसीयत दोनों जो है वो एग्जीक्यूशन को जो है वो प्रूव करती हैं, जो एग्जीक्यूशन हुआ होता है वसीयत के टाइम का उसको। और वाकई में उस सिचुएशन में जो जो वसीयत थी वो बाकायदा उन गवाहों के सामने जो लिखी गई है वो एग्जीक्यूशन का एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है। ठीक इसी तरह से जो गिफ्ट डीड है, गिफ्ट डीड में ऐसा है कि गिफ्ट डीड के बाद तुरंत जब गिफ्ट डीड करवाते हैं तो उसके बाद जो है वो जो जिसके नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी की गई है तो एक तुरंत एक अरसे के बाद तुरंत इस कुछ समय के बाद जो है वो उस चीज़ की जो है वो जो मालिकाना हक है वो उस व्यक्ति के नाम हो जाता है जो जिसके नाम पे गिफ्ट डीड की गई होती है। गिफ्ट डीड में जो है एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसको स्टाम्प ड्यूटी वगैरह बोलते हैं, तो वो किया जाता है। जबकि वसीयत में ऐसा नहीं होता है। वसीयत में आपके मरने के बाद जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो सामने वाले जो जिसके नाम से आपने की है तो उसके नाम पे होती है। जबकि गिफ्ट डीड में ये जो प्रॉपर्टी है ये आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं और ये तुरंत विद इफेक्ट फ्रॉम टाइम जो है वो ये जो इम्प्लीमेंट ऑर्डर हो जाते हैं। और उसके बाद वो जो मालिक होता है, जो कंसर्न व्यक्ति जिसके नाम से गिफ्ट डीड होती है, वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर मालिक तुरंत बन जाता है। इन दोनों चीज़ों में ये मेरे से किसी ने अंतर के बारे में पूछा था तो मैंने इसके बारे में आपको ब्रीफली बताया है। आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आप अगर गिफ्ट डीड करना चाहते हैं तो गिफ्ट डीड में आप एक चीज़ याद रखें कि गिफ्ट डीड में कुछ जो स्टाम्प्स की ड्यूटी होती है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो देना होगा। जबकि जो वसीयत है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जो आपकी नॉर्मल से शुल्क हैं वो लगते हैं और बाकी आपको स्टाम्प ड्यूटी वगैरह वो है नहीं देनी पड़ती है। और गिफ्ट डीड और वसीयत में मैं आपको एक और मेजर अंतर बता देता हूँ कि वसीयत को आप किसी भी एंगल के ऊपर जो है वो रिवोक कर सकते हैं और उसको आप कैंसिल भी करवा सकते हैं और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स या चेंजिंग भी कर सकते हैं। जबकि जो आपका गिफ्ट डीड है उसमें एक बार अगर गिफ्ट डीड होगी तो उसके बाद ये सारी चीज़ें संभव नहीं होती हैं। तो वसीयत एक सिक्योर वे है और इसमें आप अपने हिसाब से इसको रिवोक कर सकते हैं। कभी भी किसी भी एंगल के ऊपर इसको जो है वो आप कैंसिल भी करवा सकते हैं। हाँ, वसीयत का एक चीज़ और बताऊंगा कि वसीयत जब हो जाती है तो अक्सर कुछ मामले होते हैं जैसे किन व्यक्तियों की दो शादियां हुई होती हैं और उन दो शादियों में उनके दो परिवार बसे होते हैं। तो ऐसे में अगर वसीयत की गई होती है तो एक परिवार जो है वो दूसरी साइड जाने अगर वसीयत की गई होती है तो दूसरी पक्ष के ऊपर जो है वो उस वसीयत को चैलेंज जरूर कर सकता है कि किन परिस्थितियों में वो वसीयत करवाई गई है। तो वो सब चीज़ें कोर्ट के मामले हैं, उनमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट वो चैलेंजेबल होती है। एक क्योंकि भारतीय कानून जो है उसमें इलास्टिसिटी है। कोई भी व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो कहीं भी किसी भी न्याय के दरवाजे को जो है वो खटखटा सकता है। तो वो सब चीज़ें एक कानूनी प्रक्रिया है। बट मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि
एक बार अगर आपकी गिफ्ट डीड होगी तो उसमें चेंजेस संभव नहीं है, जबकि वसीयत में आप जब मर्जी उसको कैंसिल करवा सकते हैं और रिवोक करवा सकते हैं, और ये प्रोसेस जो है ये दोनों एक कानूनी वैधता रखते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और आया था कि जो हमारी निशानदेही है उसमें बहुत समय लग रहा है, अभी तक हमने अप्लाई करके रखा है, उसके बाद जो है वो हमारी निशानदेही नहीं हो पाई है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि देखिए, डिपार्टमेंट के ऊपर जो हम निशानदेही का जो है वो ऑटोमेटिकली अब ज़मीनी मामलात जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें ऐसा है कि डिपार्टमेंट के ऊपर एक किस्म से बर्डन भी होता है। तो निशानदेही के लिए आप जैसे अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करके रखा है, जैसे मैंने एक प्रोसेस बताया, तो उसमें एक आपको एक एप्लीकेशन एक रिमार्क्स नंबर मिला होगा, तो उसमें आप उसका पता आप जो है कंसर्न कानूनगो कार्यालय या तहसील ऑफिस में करवा सकते हैं। लेकिन वो कानूनगो साहब के पास कितना टाइम है, कब जैसे उन्होंने देनी है, तो वो उन्हीं के पास एक ब्यौरा होता है बना हुआ। तो अक्सर मामलात बढ़ गए हैं तो उस सिलसिले में ऐसा हो जाता है। बट अभी एल कमीशन का भी एक जो है वो एक क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो उसमें आप एल कमीशन लगाकर भी जो है वो निशानदेही करवा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा खर्चा होता है, बट ऐसा है कि ये सब चीज़ें जो है वो जल्दी हो जाती हैं। तो आपको अगर निशानदेही के केसेस कोई पेंडिंग में नज़र आते हैं तो उस मामलात का आप पता करवाइए और कोशिश करिए ऑनलाइन ही निशानदेही का अगर आप अप्लाई किए करके रखा है तो उसमें जो है वो अपने केस को जो है ट्रैक करना एक आसानी हो जाती है, क्योंकि इसमें एक एप्लीकेशन रिमार्क्स नंबर मिलता है, तो उसकी वजह से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। और निशानदेही के मामलों में कमी तभी आएगी जब हमारी तकसीम जो है वो प्रॉपरली अगर सभी जो को शेयर हैं उनके बीच में हो जाएगी। तो जब आपको अपने बनने पता चल जाएंगे तो निशानदेही के मामलों में जो है टकराव कम आएगा और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो आपसी सूझबूझ और सहभागिता से कम होंगी। तो ये थी जानकारी। बाकी इस तरह की जानकारी मैं आपके साथ लेते आ रहा हूँ। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करके रखा है तो फॉलो जरूर करिए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कुछ अननेसेसरीज वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर रैंक करते रहते हैं। हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें जो है बहुत सारे लोग जो है वो लोगों के वीडियोस को शेयर करते रहते हैं जिसमें रत्ती भर की भी जानकारी नहीं होती है। यहाँ पे आपको कुछ अमूल्य चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और उन चीज़ों की जो है वो वैल्यू है, आपकी ज़िंदगी में हो या ना हो लेकिन उसकी ज़िंदगी में है, जो सब इन सब चीज़ों से जूझ रहा है। तो मेरे वीडियो को आप शेयर जरूर करिए, जैसे बाकी के वीडियो को शेयर जरूर करते हैं। तो उन शेयर की हुई वीडियो में जो है वो आपको भी एक किस्म का क्रेडिट मिलता है कि नहीं, ये जानकारी जो है ये व्यक्ति ने अगर साझा की है तो किसी न किसी के काम जरूर आएगी। और बाकी लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और बने रहिए नवीन के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।